जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्कूल्स में एडमिशन मिलता है। बहुत बच्चा जो हमारा लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जो महंगा महंगा स्कूल्स में पढ़ना। तो सरकार एक व्यवस्था करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या किया कि मेधावी छात्र यानी कि जो बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करके एक स्कूल्स बना के दिया, जिसका नाम है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। 2 कैंपस है। तो इसमें जो एडमिशन है ऐसे 1 2 3 के लिए भी होता है, बट उस सब के लिए लॉटरी बेस्ड होता है। मेनली मेजरली जो है क्लास 6 के लिए जो होता है, क्लास 6 के लिए इस बार एंट्रेंस हो सकता है। ऐसे पिछले बार तक लॉटरी बेस्ड होता था, इस बार हो सकता है इसका भी एंट्रेंस एग्जाम हो। इस बार चांसेस है कि इसका एंट्रेंस एग्जाम हो क्लास 6 के लिए। क्लास 9th में अभी क्लास 6 के लिए कौन बच्चा फॉर्म भरेगा, जो क्लास 5 में भी करंटली पढ़ रहा होगा। क्लास 5th स्टडिंग स्टूडेंट, क्लास 5th स्टडिंग स्टूडेंट 5th पास का, लेकिन उसके पास मार्कशीट होना चाहिए। जब क्लास 5th स्टडिंग स्टूडेंट से अभी फॉर्म डाल सकता है, ठीक है। अब इसमें सर आता है अब क्लास 9th के लिए। क्लास 9th के लिए कौन बच्चा फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। क्राइटेरिया हम एक अलग वीडियो में स्पेशल बनाएंगे क्योंकि उससे टाइम लगेगा कि कौन बच्चा एप्लीकेबल है, कितना एज क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना कितना परसेंटेज होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अभी तत्काल हम बता रहे हैं कौन कौन बच्चा फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। तो क्लास 9th के लिए कौन बच्चा भरेगा फॉर्म, क्लास 9th एंट्रेंस के लिए कौन बच्चा लेगा, एंट्रेंस के लिए कौन बच्चा फॉर्म भरेगा, जो क्लास 8 में अभी करंटली पढ़ रहा होगा। जो क्लास 8 में पढ़ेगा 9th में मतलब जाएगा किसी भी जिस स्कूल में होगा उसमें 9th में जाएगा। अब उसको 9th में वहाँ पढ़ना नहीं है, वो चाह रहा है कि हम यहाँ सिलेक्शन लेके इसमें पढ़ ले, तो क्लास 8 में तो फॉर्म डाल देगा। लेकिन 8 का एग्जाम उसको पास 8 का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, 8 का माइग्रेशन वगैरह जो स्कूल से सब लेके उसको रखना पड़ेगा, मार्कशीट वगैरह सब रखना पड़ता है। और ये मिलता है PN नंबर, पर्सनल PN नंबर तुमको पता ही होगा जो बच्चा CBSE का है या कोई बोर्ड का है। तो क्लास जो बच्चा क्लास 8 में पढ़ा वो क्लास 9 के लिए फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अब आता है क्लास 11th के लिए। तो क्लास 11th में तुम लोग जानते हो कि बढ़ जाता है, आर्ट्स आ जाता है, बायो वाला बच्चा आ जाता है, मैथ्स वाले बच्चा आ जाता है, तो अलग अलग सेक्शन, कॉमर्स वाले बच्चे आ जाते हैं, तो अलग अलग सेक्शन है। अब ये सारे बच्चों के लिए जो है, अब ये सारे बच्चों के लिए यहाँ पर क्लास 11th के लिए ये BHU CHS जो है सारा फैसिलिटीज स्कूल्स प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो है CBSE ऑथराइज है, इसका एफिलिएशन जो है CBSE के द्वारा है। जैसे कि आप जो अभी CBSE में पढ़ रहे हैं तो जो डिग्री मिलेगा आपको 12th पासिंग सर्टिफिकेट का, 10th पासिंग सर्टिफिकेट, तो CBSE ऑथराइज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल्स ने है। और इसको कंडक्ट कौन करता है, ये BHU के अंदर में कंडक्ट होता है। सारा कैसा रूल होना चाहिए, कैसा रेगुलेशन होना चाहिए, कैसे स्कूल्स के अंदर का जो एक्टिविटीज हो गया, कैसे बच्चा को जैसे कि जितना भी एक माहौल होता है वो सब प्रोवाइड किया जाता है BHU के द्वारा, ठीक है। BHU जो है यही अपने द्वारा ये सारा इसको रेगुलेट करवाते रहता है, ठीक है। अब यहाँ से जो आया कि इतना हो गया। अब क्लास 11 का फॉर्म कौन बच्चा भरेगा, जो भी बोर्ड का एग्जाम दे रहा होगा। बहुत बच्चा क्लास 10th में भी बिहार बोर्ड वाला बच्चा सब 17 को देगा, कोई भी बोर्ड वाला बच्चा हो, महाराष्ट्र बोर्ड, UP बोर्ड, कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, या CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, या 10th में कोई भी बोर्ड हो, बस 10th पासिंग सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। वो अभी नहीं होगा तब भी तुमको फॉर्म डालना है, ये तुमको तब मांगे जब एडमिशन होगा। और तुमको एडमिशन होगा और स्कूल में, जैसे स्कूल अभी नहीं दिया तो वहाँ पर एप्लीकेशन लिख के हम जमा कर सकते हैं कि सर अभी स्कूल हमको प्रोवाइड नहीं किया है, जैसे स्कूल प्रोवाइड करेगा हम आपको दे सकते हैं। तो जो बच्चा क्लास 10th में बोर्ड का एग्जाम दे रहा होगा, बोर्ड में करंटली पढ़ रहा होगा क्लास 10th के लिए, वो सब बच्चा क्लास 11th के लिए फॉर्म भरेगा, मैथ्स, आर्ट्स, बायो, कॉमर्स सब के लिए। अब सर इसके लिए स्पेशल बुक क्या होता है, तो इसके बुक के लिए एक स्पेशल वीडियो बना के हम तुमको बताएंगे कौन कौन सा बुक फॉलो करना है। तत्काल ये गाइडलाइन है।